आग लगा देता है और यह पुस्तकालय लगातार 6 महीने तक जलती रही। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने समय में विश्वविख्यात सर्वप्रथम आवासीय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जो आज एक खंडहर के रूप में बदल गया है। इस वीडियो में नालंदा यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे और यह यूनिवर्सिटी खंडहर में कैसे बदल गया, इसके पीछे रहस्य क्या है। जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। यह चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि खुदाई से पहले नालंदा यूनिवर्सिटी मिट्टी के टीलों से दबा हुआ था। इसके ऊपर आसपास लोग बस्ती बनाकर निवास कर रहे थे। सन 1915 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खुदाई के बाद यह विश्वविद्यालय अपने एक प्राचीन वैभव के साथ एक नए अंदाज में, जो आज आपको दिखाई दे रहा है, इस खुदाई से प्राप्त अनेक कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, मुद्राएं आदि जो नालंदा इतिहास को प्रमाणित करती हैं, उसे संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार अभी तक नहीं मिला है। अंग्रेजों द्वारा एक मेन गेट बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते समय आपको लगेगा कि जैसे यह प्रवेश द्वार उसी समय का है, क्योंकि इस द्वार को बनाते समय हूबहू उसी कलाकृतियों का प्रयोग किया गया है। प्रवेश करते समय आपको विशाल छात्रावास दिखाई देगा, जहां पर 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। यहाँ पर सामने जो एक बड़ा सा स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, यह सारिपुत्र का स्तूप है, जो भगवान बुद्ध के शिष्यों में बहुत ही प्रिय शिष्य हुआ करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर व्यतीत किया था। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतारें थीं और उसके सामने विशाल भव्य स्तूप और मंदिर थे, जिसके अंदर भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां थीं। यहाँ के सभी हॉस्टल की डिजाइन एक समान थी। गेट के दोनों तरफ दीवारों पर बाएं और दाएं भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी होती थी। यह विश्वविद्यालय 3 राजवंशों के शासनकाल में बना था, जो कि दीवारों में लगी ईंटों की भिन्नता से स्पष्ट दिखाई देता है। नालंदा में हजारों विद्यार्थियों और आचार्यों के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का कलेक्शन था। लाइब्रेरी में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थीं, जिसमें वेद, वेदांग और सांख्य जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता था। इसके अलावा व्याकरण, दर्शन, शल्य चिकित्सा, ज्योतिष विद्या आदि पर विशेष बल दिया जाता था। यहाँ के सभी छात्रावासों में एक विद्यार्थी के लिए एक ही कमरा उपलब्ध होता था, जिसमें उनके सोने के लिए एक पत्थर का बेड, पढ़ने के लिए दीपक जैसे दीवार में बने छोटे छोटे आलय में रख दिया जाता था। ह्वेनसांग ने अपने पुस्तक के माध्यम से वर्णन किया है कि कमरे में ध्यान और विपासना के लिए दीवार के अंदर छोटी सी गुफा बनाई जाती थी, जहाँ पे लोग ध्यान करते थे। दीवारों में लगी ईंटों को जोड़ने के लिए उस समय बेल, उड़द, गुड़ का छोआ, चूना, गोंद आदि किया जाता था। इस वीडियो में जो आपको यह स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की कांस्य की मूर्ति थी, जो आशीर्वाद की मुद्रा में थी। यहाँ पर आज भी भगवान बुद्ध के चरणों का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। नालंदा यूनिवर्सिटी में छात्रों को आर्थिक रूप से सहयोग राज्य के 200 गांवों द्वारा दिए गए दान से किया जाता था। उनके लिए शिक्षा, वस्त्र, भोजन, औषध आदि सभी निःशुल्क थे। इस विश्वविद्यालय में अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे, जिसमें भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतारें थीं, लेकिन अभी तक यहाँ पे 13 मठ मिले हैं। प्रत्येक मठ में एक कुआं होता था। इसके अलावा यहाँ पे सुंदर बगीचे और झीलें थीं। ये खंभे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी खंभों पर एक विशाल प्रार्थना कक्ष बना हुआ था, जहाँ पर सामूहिक रूप से प्रार्थना, वंदन, स्तुति की जाती थी। हॉस्टल की दीवारें 8 से 10 फीट मोटी होती थी, जिसकी वजह से गर्मी में ठंड
और सर्दी में गर्मी का अनुभव होता था, जो प्राकृतिक वातानुकूलित पर आधारित था। नालंदा विश्वविद्यालय में देश के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया आदि से लोग अध्ययन के लिए यहाँ पे आते थे और ज्ञान प्राप्त करके बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यदि उनका अध्ययन काल में मृत्यु हो जाती थी तो उनके शव को उनके घर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय लोग हजारों किलोमीटर पैदल बैलगाड़ी आदि से चलकर आते थे। इसलिए उनके शव को जलाकर मिट्टी के मटके में रखकर उनकी योग्यता के अनुसार समाधियां बना दी जाती थी। अब हम जानते हैं कि विश्व को अपने ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित करने वाला यह बुद्ध की धरती, ज्ञान का गौरव नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे जलकर राख हो गया। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। इसके पीछे एक रहस्यमयी कहानी है। एक बार बख्तियार खिलजी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया, तो उसे स्वस्थ करने के लिए उसके राज्य वैद्यों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था और अंत में नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्यों ने कुरान के पन्नों पर औषधियों का लेप लगा दिया। बख्तियार खिलजी जब कुरान पढ़ता तो पन्नों में लगी औषधियाँ उसके थूक के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई और वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। जब इसके बारे में पता चला कि महाविहार के वैद्यों द्वारा उसे स्वस्थ किया गया है, तो इस आयुर्वेदिक चमत्कार को वह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सोचा कि यह यूनिवर्सिटी इसी तरह से चलती रही तो हमारे धर्म कुरान का नाश हो जाएगा। आक्रोश में आकर वह पुस्तकालय में आग लगा देता है और यह पुस्तकालय लगातार 6 महीने तक जलती रही। यहाँ के सारे पुस्तक, वेद, वेदांग, अनुसंधान सब जलकर राख हो गए। इस प्रकार से पूरे विश्व में धर्म, ज्ञान, विज्ञान के माध्यम से लोगों का उद्धार करने वाला यह ज्ञान का दीपक सदा सदा के लिए बुझा दिया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।